तो अब ध्यान दिया जाए 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करे फ्रेंड्स, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 दे दिया है। तो किस किस पदों का योग दिया है फ्रेंड, तो चौथे और 8वें पदों का योग दे दिया है 24, है ना। तो 24 दे दिया है तो यहाँ लिख लेंगे चौथे और 8वें पदों का योग। तो चौथे और 8वें पदों का योग लिखेंगे तो यहाँ से हल कर लेते हैं, है ना। तो चौथे हो गया और 8वें पदों का योग, 8वें पदों का योग 24 दे दिया है तो 24 लिख लेंगे, है ना। यही न कह रहा था क्वेश्चन, है चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, तो लिख लिए यहाँ पर। उसके बाद फिर कर रहा था, देखिए इसको छठवें और 10वें पदों का योग 44 है ना। तो पहले इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर लिख लेते हैं। हाँ, चौथा पद, तो चौथा पद इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस 4 से 1 कम d। 8वां पद a प्लस 7 d बराबर 24 हो जाता है ना। अब यहाँ पर एक a और एक a दोनों को जोड़ लेते हैं तो 2a हो जाता है, और 3d और 7d कितना हो जाता है 10d बराबर 24। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 निकल गया, इसमें इसको तोड़ेंगे तो 5 और 2 में टूट जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिए तो कितना बच जाएगा फ्रेंड्स, 5 बच जाएगा। 5d बराबर 24 है ना। अब इसको कटा देते हैं, कट जाएगा तो 12 12 में कट जाएगा, है ना, क्योंकि ये गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में होगा, कट जाएगा। तो यहाँ a प्लस 5d बराबर 12 हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। अब यहाँ क्या कर रहा है फ्रेंड्स कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है ना। तो छठे और, तो छठे यहाँ पर लिखेंगे छठे और 10वें पदों का योग, तो 10वें पदों का योग हो गया, कितना दे दिया है, तो 44 दे दिया है। कितना दे दिया फ्रेंड्स, 44। यही नु कर रहा था कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है, यहाँ लिख दिए। और फिर इसको सूत्र a प्लस इससे 1 कम 5d और प्लस इसका सूत्र क्या होता है, तो a प्लस इससे 1 कम 9d बराबर 44 हो गया, है ना। तो 44 हो गया, तो या इसको अब जोड़ लेते हैं, a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस 5d और 9d जोड़ेंगे तो 14d हो जाएगा बराबर 44 हो गया, है ना। अब इसमें भी कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिया तो ये बच गया इसमें, और इसमें भी 2 कॉमन ले लिया तो 7 बच जाएगा बराबर 44 हो जाएगा। तो अब इसको कटा लेंगे, कट जाएगा ये को बार में, 22 बार में कट जाएगा। 2 से 44 कटाएंगे तो 22 बार में कट जाएगा, तो a प्लस 7d बराबर 22, इस समीकरण 2 हो गया। हाँ, यहाँ पर समीकरण 1 आ गया और यहाँ पर समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 का समीकरण 2 से निकालेंगे, है ना। तो समीकरण 1 लिखेंगे, यहाँ से बना लेते हैं, है ना। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिख लिया, तो a प्लस 5d बराबर 12। तो समीकरण 1 को ले लिया, अब समीकरण 2 को लेकर आते हैं, तो a प्लस 7d बराबर 22। चलिए यहाँ चिन्ह पार लेंगे और चिन्ह बदल लेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ कट गया। तब 5d में से 7d घट जाएगा, तब -2d हो जाएगा बराबर, अब 12 में से 22 घटाओगे तो -10 हो जाएगा, है ना।
अब यहाँ माइनस और माइनस कट जाएगा और 2 5 10 भी कट जाएगा। तो डी बराबर कितना हो गया फ्रेंड्स? 5 आ गया, है ना। अब डी का मान रखेंगे, है ना। अब डी का मान रख लेंगे, तो डी का मान समीकरण 1 में रख लो, कोई भी में रख सकते हो, है ना। 1 में रखने पर तो चलिए समीकरण 1 में रख लेते हैं। यहाँ समीकरण 1 को उतार लेते हैं। a + 5d बराबर 12 हो गया, है ना। तो a का मान कितना है? a का मान नहीं है, तो a का मान निकालना है। तो d का मान यहाँ दिया है 5 और d का मान 5 है, अब बराबर 12 हो गया। तो a प्लस इसमें गुणा कर लेते हैं, तो 5 25 बराबर 12, a बराबर 12 ये 25 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। a का मान हो गया कितना? -13 हो गया। a का मान -13 हो गया। तो क्या कर रहा था फ्रेंड्स कि प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो एगो पद ज्ञात हो गया, है ना, प्रथम पद। अब दूसरा पद निकालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख लिया कि प्रथम पद आ गया, तो प्रथम पद निकल गया। ये मिटकार लेते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रथम पद निकल गया, तो 3 गो पद निकालना था, तो 3 गो पद निकालना था, 3 गो पद निकालेंगे। तो दूसरा पद अब निकालेंगे। तो दूसरा पद का सूत्र होता है a प्लस एगो कम इससे 1d, तो यहाँ कुछ भी नहीं, तो 1 है, 1 लुप्त रहता है। तो a का मान कितना आ गया है? -13 आ गया है। तो -13 और d का मान यहाँ 5 है, तो 5 रख लेंगे। तो अब यहाँ पर 5 में से 13 घटेगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? -8 हो जाएगा, है ना। अब तीसरा पद निकाल लो। क्योंकि 3 गो पद कह रहा था, तो प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो 3 गो पद ज्ञात करने का बोल रहता, तो प्रथम पद आइए गया और दूसरा पद निकालिए लिए और तीसरा पद निकाल रहे हैं, है ना। तो a प्लस 2d है ना। तो a का मान कितना आ गया है? -13, तब -13 रख लेंगे, प्लस 2 का 2 हो गया और d का मान 5 है, तो 5 रख लेंगे। तब -13 और 5 दूनी 10 हो गया। तो अब यहाँ पर 10 में से 13 घट जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो AP के प्रथम 3 पद आ गया। तो AP के प्रथम 3 पद क्या क्या आ गया फ्रेंड्स? तो -13 आ गया और दूसरा पद -8 आ गया और तीसरा पद कितना आ गया? तीसरा पद -3 आ गया। यहाँ पर AP के 3 गो पद हो गया। तो यही आंसर हो जाएगा।